तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक हॉप्स को लेने के लिए जाओफिंग एक फॉरेस्ट के अंदर आ चुका था, लेकिन तभी एक पावरफुल मॉन्स्टर ने जाओफिंग पे अटैक कर दिया, जिससे बचते हुए जाओफिंग उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल था जिसका सामना जाओफिंग नहीं कर पाया। और इसी दौरान जाओफिंग पे उस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। इससे पहले जाओफिंग मारा जाता उससे पहले उस जगह पर एक लड़की आ चुकी थी, जो ये कहते हुए उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लग गई थी कि तुमने मेरे काफी लोगों को मारा है, इसलिए आज मैं उन सभी का तुमसे बदला लूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी एक शॉर्ट फॉर्मेशन से उसे काफी घायल कर दिया था, पर तभी उस मॉन्स्टर ने एक हॉफ को खाकर अपनी ताकत को बढ़ा लिया, जिसके बाद वो लड़के को घायल कर देता है। दूसरी तरफ अब तक जाओफिंग ने अपने लक पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी काफी ताकत को बढ़ा दिया था, साथ ही उसने अपनी फायर की पावर और शॉट की पावर को मिलाकर एक नई टेक्निक बना लिया था। और फिर जाओफिंग उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर मारा जा चुका था। इसके बाद जाओफिंग ने उस लड़की को हील कर दिया था। तो अब वो आगे इस पार्ट की शुरुआत में जाओफिंग अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहता है, मैंने तो तुम्हें अपनी मेडिसिन से हील किया था, तो फिर मुझ पर तुम अटैक क्यों कर रही हो। जिस पर वो लड़की अपने बर्ताव के लिए जाओफिंग से माफी मांगते हुए उससे कहती है, मुझे लगा था कि तुम कोई बुरे इंसान हो, इसीलिए मैंने बिना सोचे तुम्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन इसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जाओफिंग कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तभी तुम्हें माफ करूंगा जब तुम मुझे कंपेंसेट करोगी। जिस पर वो लड़की कहती है, आखिर तुम्हें कंपेंसेट के रूप में क्या चाहिए। जैसी वो लड़की ये कहती है उसी समय जाओफिंग उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई टेक्निक या फिर कोई वेपन्स है जो मेरे काम आ सके। ये सुनने के बाद वो लड़की नर्वस होते हुए कहती है, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, और जो पावरफुल टेक्निक मेरे पास है वो मेरे सेक्ट की है, जिसे मैं दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो जाओफिंग को गुस्सा आ गया था। वो कहता है, तो फिर तुम मुझे कैसे कंपेंसेट करोगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। तभी जाओफिंग उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्यों ना तुम मेरी औरत बन जाओ, यानी कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर वो लड़की शुरुआत में तो घबरा जाती है, लेकिन वो शर्माते हुए कहते हैं, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अब उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर जाओफिंग कुछ गलत समझ लेता है। उसे लग रहा था कि जैसे कि ये लड़की उसे पसंद नहीं करती, इसलिए जाओफिंग उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी कर सकूं, या मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी तारीफ करने लगता है, जिसमें जाओफिंग उस लड़की को बताता है, मैं इन फ्यूचर में काफी पावरफुल बनूंगा और मेरा फ्यूचर काफी ब्राइट होगा, इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं अभी काफी कमजोर हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर में काफी पावरफुल बनूंगा, और उस समय इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल व्यक्ति भी मेरे सामने कुछ भी नहीं होंगे। दूसरी तरफ जाओफिंग की बातों को सुनने के बाद वो लड़की मुस्कुराने लगी थी, और ये चीज जाओफिंग ने भी नोटिस कर लिया था, इसलिए चुप होते हुए कहता है, आखिर तुम किस पे मुस्कुरा रही हो। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने अभी इस लड़की से जो भी कहा है, इस लड़की को मजाक लग रहा है, और इस लड़की को लग रहा होगा कि मैं इसके सामने काफी बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ। ये सब सोचते हुए जाओफिंग उस लड़की से कहता है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, साथ ही मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बता दूं मैं इसके लिए सीरियस हूँ। जिस पर वो लड़की उसे धन्यवाद कहकर उस जगह से चली जाती है, पर उस जगह से जाने से पहले उसने उसका नाम बता दिया था। साथ ही उसने जाओफिंग से कहा था कि मैं इन फ्यूचर तुमसे मिलने की जरूर कोशिश करूंगी। ये सब सुनने के बाद जाओफिंग उसका नाम लेते हुए कहता है, किंग जुआन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पर वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती। वो अपने फ्लाइंग शॉट को निकाल कर उस पर चढ़कर उस जगह से चली आती है, और फिर हम किंग जुआन को देखते हैं, जो एक डायरेक्शन में बढ़ते हुए अपने मन में सोच रही थी, तुमने जो मुझसे शादी करने के बारे में पूछा था, इसके बारे में अगर तुम्हारी जाओ फैमिली को पता चल जाती है तो वो तुम्हें जिंदा जला देगी। साथ ही मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर ऐसा तब हो पाता जब मैं एक साधारण घर में पैदा हुई होती। ये सब सोचते हुए किंग जुआन उस जगह से चली आती है। दूसरी तरफ हम जाओफिंग को देखते हैं, जो अभी भी उसी जगह पे खड़ा हुआ था। साथ ही वो सोचता है, आखिर मैंने जैसे इससे शादी की बात की तो ये लड़की इस जगह से क्यों चली गई, और तो किंग जुआन ने मुझे ये भी नहीं बताया कि आखिर वो किस जगह पे रहती है। क्या सच में किंग जुआन मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर वो मुझे पसंद करते होते तो अपने निशान को छोड़ के जाती, जिससे मुझे किंग जुआन को ढूंढने में आसानी होती। जब जाओफिंग ये सब सोच रहा था तभी उसे एक टोकन दिखता है। उस टोकन को देखने के बाद जाओफिंग काफी खुश हो गया था, क्योंकि उस टोकन के ऊपर किसी सेक्ट का नाम लिखा हुआ था। तभी जाओफिंग कहता है, जुआन जी सेक्ट, लगता है इसी सेक्ट के अंदर किंग जुआन रहती है, और अगर मैं किसी तरह से सेक्ट के अंदर चला जाता हूँ तो जरूर मुझे किंग जुआन फिर से देखने को मिलेगी, और उस समय मैं उससे एक बार फिर से पूछूंगा कि वो मुझे पसंद करती है फिर नहीं, क्योंकि इस बार तो उसने कुछ भी नहीं बोला। और साथ ही जाओफिंग को लग रहा था कि किंग जुआन देखना चाहते हैं कि इस टोकन की मदद से मैं उस तक पहुंच पाता हूँ या फिर नहीं। ये सब सोचने के बाद जाओफिंग कहता है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी फैमिली मैटर को सॉल्व करना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे जुआन जी सेक्ट के बारे में पता लगाऊंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। तभी जाओफिंग को याद आता है कि उसे इस जगह पर रहते हुए काफी समय हो चुका है, और उसकी सर्वेंट उसका इंतजार कर रही होगी।
फिर अगले सीन में हम जाफिंग को देखते हैं जो अपनी फायर की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कुछ दिनों के अंदर मैं 8 स्टार वॉरियर बन चुका हूँ और अभी मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं अपनी जाओ फैमिली के उन बदमाश लोग को मार सकता हूँ जिन्होंने हमें धोखा दिया था। और जहाँ तक रही किंग जियान की बात तो मुझे पता चल चुका है कि वो जुआनजी सेक्ट के अंदर रहती है। वैसे मुझे मालूम नहीं है कि जुआनजी सेक्ट कितना पावरफुल है और कितना खतरनाक है, लेकिन मेरे हाथों में सिस्टम है जिसकी मदद से मैं अपनी पावर को काफी बढ़ा सकता हूँ। ये सब सोचते हुए जाफिंग उस जगह पे आ चुका था जहाँ पर उसने लास्ट टाइम अपने सर्वेंट को छोड़ा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पे पड़ती है। उसे देखने के बाद वो शॉक्ड हो गया था। साथ ही वो अपने मन में कहता है जरूर इस जगह पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दरवाजे की कंडीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर कई लोग हैं और तो और इस जगह पर मैं कई सारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को महसूस कर पा रहा हूँ। जब जाफिंग ये सब सोच रहा था तभी कई सारे लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। ये देखते ही जाफिंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इसके अटैक को डॉज करता है। साथ ही जाफिंग भी उनसे लड़ने लगता है। साथ ही जाफिंग ने उन्हें कुछ समय के अंदर ढेर कर दिया था। तभी उनका लीडर अपने दो साथियों के साथ आते हुए कहता है तुम्हें आने में इतना समय कैसे लग गया, क्योंकि हम तुम्हारा काफी समय से इस जगह पे इंतजार कर रहे थे। तभी जाफिंग को अपनी सर्वेंट की फिक्र होने लगी, क्योंकि काफी समय से इस जगह पे उसने अपनी सर्वेंट को नहीं देखा था। इसीलिए जाफिंग उनसे सवाल करता है आखिर जीसन कहाँ है। ये सुनने के साथ ही वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी उनका लीडर जाफिंग से कहता है तुम्हारी सर्वेंट को हमारे मास्टर जाओ जुआन ने इस सिटी के किंग मास्टर को दे दिया है। ये सुनने के बाद जाफिंग काफी गुस्सा हो चुका था। तभी उन्होंने जाफिंग को मारने के लिए उसे घेर लिया, लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट कर पाते उससे पहले जाफिंग ने ही उस पर अटैक कर दिया, क्योंकि जाफिंग इन सभी को जल्द से जल्द मारकर जिंगसिंग को बचाने के लिए जाना चाहता था। और कुछ समय के अंदर जाफिंग उस लीडर के दो साथी को मार देता है और उस लीडर को बाहर फेंकते हुए उससे कहता है अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा मामूली पावर मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जाफिंग की पावर को देखने के बाद वो लीडर हैरान हो गया था। वो कहता आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई पावर नहीं थी, तो अचानक से तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आ गई। ये कहते हुए जाफिंग से काफी डर रहा था, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके जाफिंग अपने फाइनल अटैक से उसे खत्म कर देता है। और तभी उसकी बॉडी से एनर्जी निकलकर जाफिंग की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद उस जगह पे सिस्टम भी आ गई थी, जो जाफिंग को कांग्रेचुलेशन कहते हुए बताती है तुम्हारे दुश्मनों ने नहीं भेजा था तुम्हें मारने के लिए, मगर तुमने इन्हें मारकर उनके इरादों पे पानी फेर दिया है, इसीलिए तुम्हें इसके रिवॉर्ड में तुम्हें 3000 पॉइंट दिए जाते हैं। साथ ही तुम्हें एक पावरफुल स्किल दी जाती है। उसकी इतना कहती है उसके बाजू में 2 हाथ आ चुके थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए जाफिंग अपने दुश्मनों को मार सकता था। ये देखने के बाद तो जाफिंग काफी खुश हो चुका था। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था कि कुछ लोगों को मारने की वजह से उसे इतनी पावरफुल स्किल मिल गई, इसलिए अब बिना किसी देरी के जिनसेन को बचाने के लिए उसे जाना चाहिए। ये कहते हुए उस जगह से चला गया था। फिर अगले सीन में हम जाओ जुआन को देखते हैं जो सिटी लॉर्ड के यंग मास्टर के साथ खड़ा हुआ था। साथ ही उसे बता रहा था कि उसने जो मदद की है उसके लिए उसने एक सरप्राइज तैयार किया है, क्योंकि सिटी लॉर्ड और सिटी लॉर्ड के बेटे ने उसके फादर को काफी सपोर्ट किया था। तब जाकर जाओ जुआन का फादर जाओ फैमिली का हेड बन पाया है। ये कहते हुए जाओ जुआन जाओ फेंग की सर्वेंट के पास उसे ले जाता है और उससे कहता है यंग मास्टर आज का सरप्राइज आपके लिए ये रहा। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड का बेटा भी ये देखने के बाद काफी खुश हो गया था। वो उससे कहता है तुमने काफी अच्छा सरप्राइज तैयार किया है, इसीलिए अब तुम इस जगह से जा सकते हो। ये सुनने के बाद जाओ जुआन उस जगह से चले जाता है। फिर वो यंग मास्टर सर्वेंट की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम सचमुच काफी ब्यूटीफुल हो, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था उस ड्रेस जाफिंग के पास ऐसे ब्यूटीफुल लड़की होगी। उस यंग मास्टर की बातों को सुनने के बाद जिंगसिंग काफी घबरा चुकी थी। साथ ही उसे धमकी देते हुए कहती है अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करते हो तो मेरे मास्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पर वो यंग मास्टर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। इससे पहले उसे टच कर पाता उससे पहले उस जगह पर कोई आते उससे पे अटैक कर देता है। तभी उस जगह पे जाफिंग आते हुए उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम ये सोच सको कि तुम मेरी सर्वेंट को छू सकते हो। दूसरी तरफ जिंगसिंग जाफिंग को देखकर काफी खुश हो गई थी, इसीलिए उसे देखते उसे गले लगा लेती है और जाफिंग से कहती है मुझे लगा था कि मैं आपको फिर से नहीं देख पाऊंगी। इधर वो यंग मास्टर जाफिंग को देखकर काफी गुस्सा हो गया था। साथ ही उससे कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इस जगह पे आ चुके हो, और अब जबकि तुमने इस जगह पे आने की हिम्मत की है तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद वो यंग मास्टर जाफिंग पे अटैक कर देता है, मगर हम जाफिंग को देखते हैं जो पहले से काफी पावरफुल हो चुका था, इसलिए इसीलिए उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उससे कहता है तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम मुझे मार पाओ। ये सुनने के बाद उस यंग मास्टर को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपने थंडर पावर को इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखते ही जाफिंग अपनी उसी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जो टेक्निक उसे कुछ में पहले मिला था, और इससे पहले उस यंग मास्टर का अटैक जाफिंग को लगता है उससे पहले जाफिंग ने उस पर अटैक कर दिया और ये अटैक काफी पावरफुल थी, जिस वजह से चारों तरफ इसकी एनर्जी फैल जाती है। जाफिंग की पावर को देखने के बाद तो जिंगसिंग सरप्राइज हो गई थी। वो अपने मन में कहती है कुछ दिन पहले यंग मास्टर काफी कमजोर थे, पर लगता है इन कुछ दिनों में यंग मास्टर ने अपने आप को काफी ताकतवर बना लिया है। इधर दूसरी तरफ
तरफ हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो जॉफिंग के अटैक की वजह से काफी घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो जॉफिंग से कहता है तुम पहले इंसान हो जिसने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की है, मगर फिर भी तुमने इस जगह पर आकर काफी बड़ी गलती की है, क्योंकि इस जगह पर मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा गार्ड भी मौजूद है जो इस जगह पे आते ही तुम्हें धक्के मार के इस जगह से निकाल देंगे। ये कहते हुए उसने अपने टोकन को ब्रेक कर दिया। जैसे उसने अपने टोकन को ब्रेक किया उसी समय उस जगह पर कुछ गार्ड आ गए थे जो आते ही अपने यंग मास्टर को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें दिखता है उनका यंग मास्टर तो दरवाजे के पीछे है, इसलिए उन्हें लगता है कि जॉफिंग ने उनकी ऐसी कंडीशन की है जिस वजह से वो लोग जॉफिंग पे अटैक कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं तुमने आखिर इस जगह पे आने की हिम्मत भी कैसे की। ये कहते हुए उन सभी ने एक साथ जॉफिंग पे अटैक कर दिया, मगर हम दूसरी तरफ जॉफिंग को देखते हैं जो उन सभी को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था और अपने कुछ अटैक से एक गार्ड को काफी घायल कर देता है, जिस वजह से बाकी दोनों गार्ड काफी गुस्सा हो चुके थे। जिसके बाद उन तीनों ने ही जॉफिंग से लड़ने के लिए अपने बीस्ट के स्पिरिट को निकाल लिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जॉफिंग काफी ताकतवर है, इसलिए जॉफिंग से लड़ने के लिए उन्होंने एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। ये देखने के बाद जॉफिंग ने भी अपने 3 डिवाइन स्वॉर्ड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उन पे अटैक कर देता है और जैसे उनके अटैक आपस में टकराते हैं तो उस जगह से काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। ये देखते ही जॉफिंग ने अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर दिया, जिसके इम्पैक्ट से वो तीनों उस जगह से उड़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो यंग मास्टर जिंगसिंग को अकेला देखकर काफी खुश हो गया था और अब हम कुछ समय बाद देखते हैं जब वो उस जगह पे जॉफिंग भी आ चुका था। तभी वो यंग मास्टर जॉफिंग को देखकर उसे धमकी देते हुए कहता है अगर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी सर्वेंट को मार दूंगा। उसकी धमकी सुनने के बाद वो जॉफिंग को गुस्सा आ चुका था, मगर वो जानता था अगर उसने रिएक्ट करने की कोशिश की तो वो यंग मास्टर उसकी सर्वेंट को मार सकता है। दूसरी तरफ उसकी ये परेशानी जिंगसिंग भी समझ गई, इसलिए वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए उस यंग मास्टर के हाथ को काट लेते और अपनी बाजू से उसके पेट में मारते हुए जल्दी से अपने पैरों से उसके मेन पॉइंट पे मार देती है, जिस वजह से उस यंग मास्टर को काफी दर्द हो रहा था। उस यंग मास्टर की कंडीशन को देखने के बाद वो जॉफिंग भी जिंगसिंग से डरने लगा था, लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को हटाकर जॉफिंग उस यंग मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है और फिर उस यंग मास्टर से कहता है तुमने जो आज मेरे सर्वेंट के साथ करने की कोशिश की है इसके सजा के रूप में मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद जॉफिंग ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, पर इससे पहले जॉफिंग उस पर अटैक करता है उससे पहले वो यंग मास्टर कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कहाँ हैं, इसलिए अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनते ही जॉफिंग अपने अटैक को रोक देता है, साथ ही उससे कहता है तुम मुझे बताओ आखिर मेरे ग्रैंडफादर कहाँ हैं। जिसके बाद वो यंग मास्टर से बताता है तुम्हारे ग्रैंडफादर जॉ फैमिली के बैक साइड में एक रूम के अंदर बंद है और तो और मैंने ये भी सुना है कि उन्हें काफी दिनों से खाना नहीं दिया गया है, जिस वजह से वो कुछ दिनों के अंदर मारे जाएंगे और जाओ मैंग और जाओ जुआन के साथ मेरे फादर भी इस काम में मिले हुए हैं, जिस वजह से ही तुम्हारी ऐसी कंडीशन हुई है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जाओ फैंग कुछ सोचने लगा था, तभी सिस्टम उसे कहती है तुम्हारे लिए एक नया टास्क है जिसके अंदर तुम्हें सिटी लॉर्ड को मारना है। ये सुनते ही जाओ फैंग काफी खुश हो गया था, साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि ये टास्क सही समय पे आई है, लेकिन सिटी लॉर्ड को मारने से पहले मुझे जाओ फैमिली के अंदर जाकर उन गद्दारों को मारना है। तब तक सिटी लॉर्ड का कोई गार्ड सिटी लॉर्ड को बता देगा कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। ये सब सोचने के बाद जाओ फैंग उस यंग मास्टर को एक लात मारता है, जिस लात से शायद वो यंग मास्टर मारा गया था। फिर वो जिंगसिंग के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है अब हम जाओ फैमिली के अंदर जाएंगे और उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसका बदला लेंगे। सीन शिफ्ट कर हम जाओ फैमिली के मैंशन को देखते हैं। तभी जाओ जुआन काफी घबराते हुए अपने फादर के पास आता है। उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर उसका फादर कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर जाओ जुआन अपने फादर को बताता है जाओ फैंग ने हम पर अटैक कर दिया है और जाओ फैंग जरूर अपनी फैमिली और अपनी सर्वेंट का बदला लेने के लिए आ रहा होगा। ये सुनने के बाद उसका फादर कहता है हमारे पीछे सिटी लॉर्ड का हाथ है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। पर तभी जाओ जुआन अपने फादर को बताता है कि सिटी लॉर्ड के बेटे को जाओ फैंग ने मार दिया है और इसका साफ साफ मतलब है कि वो सिटी लॉर्ड से भी नहीं डरता। ये सुनने के बाद तो जाओ जुआन का फादर काफी खुश हो गया था। वो कहता ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जाओ फैंग ने सिटी लॉर्ड के बेटे को मारा है तो सिटी लॉर्ड अपनी पूरी ताकत लगा देंगे जाओ फैंग को मारने के लिए। और जाओ फैंग की ताकत को देखते हुए वो सिटी लॉर्ड के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। जब वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे तभी उस जगह पर एक गार्ड आकर गिरता है जो इंजर्ड लग रहा था। ये देखते वो दोनों समझ चुके थे कि जाओ फैंग इस जगह पे आ चुका है। अब अगले सीन में हम जाओ फैंग को देखते हैं जो अपनी शॉट को लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है आज मैं भले इस जगह पे मारा जाऊं लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें भी मार डालूंगा। उसकी ये धमकी सुनकर तो जाओ जुआन घबरा कर अपने फादर के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी उसका फादर आगे बढ़ते हुए जाओ जुआन से कहता है तुम सिटी लॉर्ड को मैसेज भेज दो कि जाओ फैंग जाओ फैमिली के अंदर है। ये सुनते ही जाओ जुआन सिटी लॉर्ड को मैसेज भेजने की कोशिश करता है मगर वो मैसेज नहीं भेज पा रहा था। ये देखने के बाद तो वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं, मगर उसका फादर आगे बढ़ते हुए जाओ फैंग से कहता है तुम भले इस जगह पे आ चुके हो लेकिन आज किसी भी कीमत पर तुम अपने पैरों पे इस जगह से नहीं जा पाओगे। ये कहते हुए उसने अपने वेपन को निकाल लिया था, साथ ही वो जाओ फैंग पे अटैक करने लगता है। ये देखते जाओ फैंग उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है लेकिन उसके आसपास की जमीनें पूरी तरह से टूट गई थी। तभी जाओ जुआन का फादर जाओ फैंग से कहता है तुमने इस जगह पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जल्दी किसी न किसी तरह से सिटी लॉर्ड को भी पता चले जाएगा कि तुम
तुम जाओ फैमिली के अंदर आ चुके हो और तब सिटी लॉर्ड तुम्हें मारने के लिए अपने लोगों को जरूर भेजेंगे, तब मैं देखूंगा आखिर तुम कैसे बच पाते हो। जब वो दोनों इसी तरह से फाइट कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम चाओ जून को देखते हैं जिसने किसी तरह से सिटी लॉर्ड को मैसेज भेज दिया था और इसका मतलब था जल्दी सिटी लॉर्ड अपने लोग को जाओ फैमिली के अंदर जल्दी भेजेंगे। दूसरी तरफ हम चाओ जून के फादर और जाओ फेंग की फाइट को देखते हैं जो एक दूसरे पे एक पावरफुल अटैक कर रहे थे और ये दोनों एक दूसरे के अटैक को काफी अच्छी तरह से ब्लॉक कर रहे थे और ये फाइट कुछ समय तक इसी तरह से कंटिन्यू रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जाओ फेंग ने एक पावरफुल अटैक उस पर कर देता है जिस अटैक से टकराते ही जाओ जून का फादर डायरेक्ट जाओ जून के पास आकर गिरता है। साथ ही इस अटैक की वजह से उसे काफी चोटें लगी थी जिस वजह से उसकी मुंह से काफी खून निकल रहा था। ये देखने के बाद वो जाओ जून डर जाता है जबकि हम दूसरी तरफ जाओ फेंग को देखते हैं जो उसके फादर से कहता है तुम में क्या इतनी ताकत है, क्या तुम इसी ताकत के साथ मुझे मारने की बातें कर रहे थे। ये सुन के बाद तो जाओ जून के फादर को भी गुस्सा आ चुका था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है तुम भले ही पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो लेकिन सिटी लॉर्ड तुम्हें जरूर मार देंगे और कुछ समय के लिए मुझे तुम्हें ब्लॉक करना होगा और तब तक सिटी लॉर्ड की सेना इस जगह पर जरूर आएगी जो इस जगह पे आते ही तुम्हें मार देगी। पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए जाओ फेंग अपने 10 डिवाइन स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उस पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद वो कहता है तुम भले तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन तुम्हारी वेपन में इतनी पावर नहीं है कि जो मुझे मार पाए। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पूरी पावर को अपने वेपन में डाल दिया था और अगले पल एक पावरफुल स्लेश अटैक उसकी ओर थ्रो कर देता है। जैसे वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं उसी समय उसका अटैक ब्रेक हो गया था जिस वजह से जाओ फेंग का अटैक उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देखते हुए वो अपनी वेपन के साथ उसे अटैक को रोकने की कोशिश करता है मगर ये देखते हुए जाओ फेंग ने अपनी पावर को इंक्रीज कर दिया जिस वजह से जाओ जुआन का फादर इस अटैक को नहीं रोक पाता और अगले पल उसकी वेपन ने भी उसका साथ छोड़ दिया यानी कि उसकी वेपन ब्रेक हो गया जिस वजह से वो अटैक डायरेक्ट उसे हिट हो जाता है जिसके चलते वो पहले से भी ज्यादा इंजर्ड हो गया। दूसरी तरफ हम जाओ फेंग को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए कहता है तुम्हारा फादर तो कुछ समय के अंदर मारा जाएगा पर मैं चाहता हूँ उसकी आंखों के सामने मैं तुम्हें मार दूं। ये सुनने के बाद तो जाओ जून काफी डर गया था। वो अपने फादर को मारते हुए कहता है ये मेरे फादर नहीं बल्कि ये तो कोई नालायक है, मैं इस ओल्ड मैन को बिल्कुल भी नहीं जानता इसलिए तुम्हें इस ओल्ड मैन के साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम मुझे जाने दो। ये कहते हुए जाओ जुआन ने अपने फादर को धोखा दे दिया था साथ ही वो अपने फादर को मार भी रहा था जिसके चलते जाओ जुआन के फादर को एक बड़ा सदमा लगता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपने खून ने उसे धोखा दे दिया और अगले पल वो जाओ जुआन को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है पर जाओ फेंग ने ये देख लिया था इसलिए वो एक लात उसे घुमा के मारता है जिससे हिट होते उसने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि उसके लिए बेटे ने आज उसे धोखा दे दिया था जिस वजह से उसे एक बड़ा सदमा लगा था और तो और जाओ फेंग के अटैक की वजह से पहले से वो काफी घायल था इसलिए वो कुछ समय के अंदर वो मारा जाता है। ये देखने के बाद जाओ फेंग कुछ सोचने लग गया था इसलिए वो जाओ जुआन से सवाल करता है आखिर सिटी लॉर्ड तुम्हारी मदद क्यों कर रहे थे, यानी कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदद क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सिटी लॉर्ड ने जाओ जुआन के फादर की काफी मदद की थी जाओ फैमिली के हेड बनने में और सिटी लॉर्ड कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं था जो अपने बिना फायदे के उसकी मदद करे। ये सुनते ही जाओ जुआन की हालत खराब हो जाती है और अगली पल जाओ फेंग ने उसकी गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को स्थान दिया था जिसकी वजह जाओ जुआन इस जगह से नहीं जा सकता था। जाओ जुआन अपने मन में कहता है मुझे कुछ समय तक और रुकना होगा जिसके बाद सिटी लॉर्ड अपने लोग के साथ इस जगह पे आ जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और इस सीरीज के 3 एपिसोड बचे हुए हैं जिसे मैं कुछ समय के अंदर कवर अप कर लूंगा। आपको मेरे लोगों एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।